दोस्तों सोचिए एक कंपनी का प्रॉफिट एक ही साल में 194% बढ़ जाए, रेवेन्यू लगभग 2.5 गुना हो जाए, कंपनी खुद अपना फ्यूचर गाइडेंस ऊपर बढ़ाए, प्रमोटर अपना खुद का पैसा कंपनी में और लगाए। सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट लगता है ना। लेकिन अगर आप इस कंपनी के स्टॉक चार्ट को उठाओ तो पता चलेगा कि ये अपने जनवरी वाले रिकॉर्ड हाई से आज लगभग आधा रह गया है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? आज मैं आपको क्यूपिड लिमिटेड की पूरी कहानी सुनाऊंगी। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि पीछे की पूरी जर्नी, ताकि आपको समझ में आए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया है। वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि हमें एक ऐसी चीज समझनी है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, वैल्यूएशन का खेल। चलिए शुरू से समझते हैं। 7 अगस्त को क्यूपिड लिमिटेड ने अपना Q1 फिस्कल ईयर 27 रिजल्ट्स दिया, मतलब कि अप्रैल से जून 2026 तक के 3 महीने का हिसाब। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 194% बढ़ा, सिर्फ 15.02 करोड़ से 44.16 करोड़। इसका अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी 159% बढ़ा है, 59.80 करोड़ से 154.72 करोड़। ज़रा सोचिए इसका मतलब क्या है। जब रेवेन्यू लगभग 2.5 गुना होता है और प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, इसका मतलब है कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हुए अपना बिजनेस स्केल कर रही है। ये हर कंपनी के लिए आसान नहीं होता। कई बार जब बिजनेस तेज़ी से बढ़ता है, कॉस्ट भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाती है और प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। यहाँ पर उल्टा हुआ है। इसी को कंफर्म करता है इबिद्दा मार्जिन का नंबर, जो 38.80% तक पहुंचा है। इबिद्दा मार्जिन का मतलब होता है कंपनी अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा ऑपरेशनल प्रॉफिट में बदल पाती है, इंटरेस्ट और टैक्स काटने से पहले। 38.80% एक बहुत हेल्दी नंबर है। इसका मतलब कंपनी हर 100 रुपए की सेल पे लगभग 39 रुपए ऑपरेशनल प्रॉफिट बना रही है। अब जान लो कि ये कंपनी करती क्या है ताकि नंबर्स का कंटेक्स्ट समझ में आए। क्यूपिड लिमिटेड कॉन्डम्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर में से एक कंपनी WHO और UNFPA से प्री क्वालिफाइड है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने खुद वेरीफाई किया है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरे हैं। इसी वजह से कंपनी 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब है कंपनी सिर्फ एक डोमेस्टिक FMCG प्लेयर नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ केयर लिंक्ड बिजनेस है जिसकी डिमांड इंडिया के बाहर भी जेन्युइनली मजबूत है। यही वजह है कि कंपनी का बिजनेस इतनी तेज़ी से स्केल हो पा रहा है। अब यहाँ पर आती है असली मिस्ट्री, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आज क्यूपिड का स्टॉक 262 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसी साल जनवरी में ये स्टॉक 524 रुपीज़ 95 पैसे तक पहुंचा था, अपना ऑल टाइम हाई। मतलब सिर्फ 7-8 महीनों में स्टॉक अपनी कीमत का लगभग आधा गवा चुका है, चाहे अभी के रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग हो। इसकी असली वजह समझने के लिए एक नंबर देखना होगा, PE रेशियो, जो अभी 331.35 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान से समझिए। PE रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के साल भर के प्रॉफिट का कितना गुना कीमत दे रहे हैं। अगर PE 331 है, मतलब लोग कंपनी के करेंट प्रॉफिट का 331 गुना पैसा दे रहे हैं सिर्फ स्टॉक खरीदने के लिए। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो। हमने परास डिफेंस में देखा था कि PE 120 के आसपास है, अस्त्रा माइक्रोवेव में हमने देखा कि 100 के आसपास, और यहाँ क्यूपिड में 331 उनसे भी ज़्यादा है। जब वैल्यूएशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है तब मार्केट बहुत ज़्यादा चूजी बन जाता है। सिर्फ अच्छा रिजल्ट काफ़ी नहीं होता, रिजल्ट्स को जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद पहले से ही प्राइस में बेक्ड इन है, मतलब ऑलरेडी जुड़ चुकी है। यही वजह है कि इतनी अच्छी ग्रोथ के बावजूद स्टॉक अपने पीक से नीचे ही घूम रहा है। मार्केट ने पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखा था।
अब देखते हैं कि कंपनी खुद अपने फ्यूचर के बारे में क्या कह रही है। मैनेजमेंट ने अपना पूरे साल का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है। पहले 660 करोड़ का टारगेट था, अब 725 से 750 करोड़ तक रिवाइज कर दिया है। इसका मतलब समझना ज़रूरी है, कंपनी अपना गाइडेंस सिर्फ तब बढ़ाती है जब उन्हें अपने ऑर्डर बुक और डिमांड पाइपलाइन पे जेन्युइनली भरोसा होता है। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्फिडेंस सिग्नल है, सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग रिजल्ट नहीं। अब समझिए कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है, सिर्फ इंडिया से नहीं। कंपनी की ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका के 5 साल के नेशनल कॉन्डम प्रोग्राम से आ रहा है। ये एक गवर्नमेंट लेवल कॉन्ट्रैक्ट है जो साउथ अफ्रीका की सरकार ने अपने देश में कॉन्डम्स प्रोक्योर करने के लिए चलाया है। ऐसे 5 साल वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को पता होता है अगले 5 साल तक कितना ऑर्डर आता रहेगा। मतलब एक प्रेडिक्टेबल स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है जो शॉर्ट टर्म वन ऑफ ऑर्डर से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसी के साथ कंपनी यूएस एफडीए से अपने नए प्रोडक्ट क्यूपिड वर्जन 3 फीमेल कॉन्डम्स के लिए अप्रूवल प्रोसेस में भी है। एफडीए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स की ड्रग और मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर। अगर ये अप्रूवल मिल जाती है तो कंपनी दुनिया का सबसे बड़े और सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड मार्केट अमेरिका में भी एंट्री कर सकती है। तो ये एक जेन्युइनली बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यूएस मार्केट की साइज इंडिया से कई गुना बड़ी है। ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी सिर्फ पेपर पे ग्रोथ गाइडेंस नहीं दे रही, वो अपनी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पलावा में ज़मीन खरीदकर कंपनी अपनी ईयरली प्रोडक्शन 77 करोड़ यानी कि 770 मिलियन मेल कॉन्डम्स और 7.5 करोड़ यानी कि 75 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स तक बढ़ा रही है। मतलब जब डिमांड आएगी कंपनी के पास उसे फुलफिल करने की एक्चुअल कैपेसिटी भी होगी। ये सिर्फ एक इंटेंशन नहीं, एक कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट है। और इससे भी आगे कंपनी सऊदी अरेबिया में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के बाहर बना रही है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है ताकि कंपनी गल्फ रीजन में ज़्यादा तेज़ी से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स पहुंचा सके बिना इंडिया से लंबी शिपिंग के। ये पूरी तरह कंपनी की अपने इंटरनल एक्रूअल से फंड हो रहा है, मतलब बिना कर्जा लिए अपनी ही प्रॉफिट से ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक और ज़रूरी सिग्नल, जून 2026 में कंपनी के प्रमोटर ने अपना खुद का स्टेक बढ़ाया 33.29% तक खुले बाजार से शेयर्स खरीदकर। ये समझना ज़रूरी है, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी के फाउंडर्स या उनके परिवार जिनका कंट्रोल कंपनी पे होता है। जब वो अपना खुद का पैसा अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाते हैं, खासकर तब जब स्टॉक अपने पीक से नीचे चल रहा हो, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। वो सिर्फ बातों से नहीं, अपने पैसों से भी अपनी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक और अच्छी बात, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना प्लेज भी कम किया है 36.13% से 20% तक। प्लेज का मतलब होता है जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को लोन लेने के लिए कोलेट्रल मतलब गारंटी के रूप में रखते हैं। जितना कम प्लेज होता है उतना ही प्रमोटर्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है उन्हें अपने शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रखकर पैसा उधार लेने की ज़रूरत कम है। एक और बोनस सिग्नल, 11 जुलाई को कंपनी के शेयर्स बीएसई के ग्रुप बी से ग्रुप ए में अपग्रेड हुए। ये समझना ज़रूरी है, बीएसई अपनी लिस्टेड कंपनीज को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करती है और ग्रुप ए उन कंपनीज के लिए रिजर्व्ड होता है जो स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल और गवर्नेंस क्राइटेरिया मीट करती है। इससे कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ती है और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड के लिए भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशनल फंड सिर्फ ग्रुप ए स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने के रूल्स फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, प्रमोटर का अपना भरोसा और एक रेगुलेटरी अपग्रेड। सब कुछ मिलाकर ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लेकिन कम्प्लेक्स स्टोरी है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या। 4 चीज़ें हमें देखनी है। पहला,
क्या कंपनी अपना रेस्ड गाइडेंस 725 से 750 करोड़ अचीव कर पाती है? इसे अगले 3 क्वार्टर्स में ट्रैक करना होगा। दूसरा, यूएस एफडीए अप्रूवल का स्टेटस, अगर ये मिल जाता है तो ये एक जेन्युइनली बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है स्टॉक के लिए। तीसरा, सऊदी अरेबिया वाली फैसिलिटी का प्रोग्रेस, क्योंकि ये कंपनी के इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का पहला बड़ा कदम है। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएशन का लेवल। पीई 331 होने की वजह से कोई भी नेगेटिव सरप्राइज या थोड़ी सी भी वीक गाइडेंस शार्प करेक्शन ला सकती है, इसलिए रिस्क डिफेंस बास्केट वाली कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर से कर ले या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्यूपिड का बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है, ग्लोबल एक्सपेंशन हो रही है साउथ अफ्रीका में, जल्दी ही शायद अमेरिका और सऊदी अरेबिया में भी। प्रमोटर खुद अपना पैसा लगा रहा है, कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, लेकिन वैल्यूएशंस इतनी हाई है कि स्टॉक अपने जनवरी के पीक से आधा रह गया है, चाहे रिजल्ट्स कितने भी अच्छे आ रहे हों। ये एक क्लासिक अच्छा बिजनेस महंगा स्टॉक वाली सिचुएशन है, जैसा हमने अस्त्रा माइक्रोवेव में भी देखा था। अच्छा बिजनेस होना और अच्छा इन्वेस्टमेंट होना दोनों अलग बातें हो सकती है। प्राइस क्या दे रहे हो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कंपनी कितनी अच्छी है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।